मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इलाही वो भी एक दिन होगा जब अपना राज्य देखेंगे, जब अपनी जमीन होगी, अपना आसमां होगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी की ये पंक्तियां महज पंक्तियां नहीं है, बल्कि हिम्मत है, हौसला है, जलजला है। वही हौसला और जज्बा की मिसाल है नागौर जिले के गुड़ा भगवान दास में रहने वाले खोमाराम कस्वा। खोमाराम एक ऐसा नाम जिसने किया सर्वोच्च बलिदान, लड़ा आनंदपाल जैसे गैंगस्टर से, सीने में खाई गोलियां, सुनी नेताओं की झूठी वादों से भरी बोलियां, चला गया ये सोचकर कि पीछे परिवार के लिए सरकार है। स्वर्ग में बैठा अब देख रहा कि परिवार अकेला है, लाचार है। बस सुना था कि नेताओं की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जुबान बिना हड्डी की होती है, झूठ बोलने से खराब थोड़े ना हो जाएगी। नेताओं ने, सरकार ने इसको प्रमाणित कर दिया। खोमाराम का बलिदान और खोमाराम का नाम आपको तो याद होगा, याद है ना वो तारीख 21 मार्च 2016, कुख्यात बदमाश आनंदपाल और पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गाड़ियां तेजी से सड़कों पर दौड़ने लगी, आनंदपाल को रखवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आनंदपाल ने न सरेंडर किया और न बचने की कोशिश। खुद को घिरता देख आनंदपाल ने दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस फायरिंग में क्यूआरटी कमांडो खोमाराम और हरेंद्र को गोली लग गई। इसमें कमांडो खोमाराम कस्बा ने शहादत दे दी और कमांडो हरेंद्र घायल हो गए। इस घटना के बाद शहीद खोमाराम के घर नेताओं का मेला लगने लगा। हर कोई आकर बड़े बड़े वादे करने लगा। ऐसा लगा मानो खोमाराम के नाम पर शहीदों के शौर्य की मिसाल रख दी जाएगी। खोमाराम प्रदेश के आदर्श हो जाएंगे और परिवार को कभी आर्थिक और सामाजिक समस्या नहीं आएगी। लेकिन कहते हैं जिसकी नसें लोहे की होती है और चमड़ी मोटी, वही नेता होते हैं। यहां भी ऐसा हुआ। खोमाराम की शहादत ने बता दिया कि सरकार किसी की सगी नहीं होती, अपने कर्मचारियों की भी नहीं। तभी तो देखिए, खोमाराम की शहादत के 9 साल के बाद भी खोमाराम का परिवार अपने अधिकार के लिए तरस रहा है। परिवार की यह मांगे आज भी अधूरी है। खोमाराम के परिवार के अधूरे सपने। परिवार में सरकारी नौकरी अभी तक नहीं मिली। शहीद के परिवार को मिलने वाली विशेष पेंशन अभी तक नहीं मिली। राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए सरकार ने कर दिया इनकार। विशेष पैकेज में आवास स्कूल का नामकरण नहीं हुआ। आईजी रेंज में एक दिन का वेतन अभी तक नहीं मिला। आप सोचिए, जिसने अपना जीवन दे दिया, हम उनके परिवार को यह नहीं दे पाए। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिला। देखिए, पूरे प्रदेश के सिपाहियों को सबक मिला है कि आप बेशक अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दीजिए, बेशक आप मौत को गले लगा लीजिए, सरकार जरूरी नहीं कि आपके परिवार का ख्याल रखेगी, जरूरी नहीं कि वादे जो किए वो पूरे करेगी। लेकिन हां, यह जरूरी है कि खोमाराम के परिवार को परश देशमुख जैसा बेटा जरूर मिला है। नागौर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और वर्तमान में एसओजी, डीआईजी परश देशमुख और साथी पुलिस कर्मियों ने
शहीद कमांडो खुमाराम कस्बा के घर पहुंचकर भाई का फर्ज निभाते हुए शहीद की बहन से राखी बंधवाई और भाई का फर्ज निभाने का वचन दिया। यकीनन परस देशमुख ने अपना फर्ज निभाया, क्योंकि खुमाराम के परिजनों की देखभाल की जो जिम्मेदारी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक परस देशमुख ने ली थी, वो सालों से निभा रहे हैं। देशमुख की पोस्टिंग कहीं हो, रक्षाबंधन के त्योहार पर खुमाराम के घर जाकर उनकी बहन संगीता से राखी बंधवाते आ रहे हैं। देशमुख अच्छाई और अपनत्व का एक ऐसा चेहरा जिस पर पुलिस विभाग हमेशा गर्व करता है। खुमाराम की बहन संगीता और भाई रामेश्वर की शादी 2 दिसंबर 2022 को हुई थी। देशमुख अपना भाई होने का कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाते हुए 27 नवंबर 2022 को नागौर पहुंचे और मायरा भरा। ये तस्वीरें देख वहां पर मौजूद कईयों की आंखें नम हो गई। खुमाराम के परिजन भावुक हो गए, रोने लगे। देशमुख ने 3,37,000 रुपए का मायरा भरा, जिसमें 1,51,000 रुपए नगद, 1,75,700 रुपए का सोना, 10,500 रुपए की पोशाक और अन्य सामग्री मायरे में भेंट की। लेकिन सवाल खुमाराम के साथ इंसाफ का है, उसके परिवार के साथ हुई नाइंसाफी का है, क्योंकि वो कहते हैं खुमाराम को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए नाम भेजने की बस बात हुई, हुआ कुछ नहीं। ना ही बहन को सरकारी नौकरी दी गई, जबकि तत्कालीन एसपी परस देशमुख के बाद आए अन्य पुलिस अधीक्षक भी बार बार इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय का ध्यान दिलाते रहे। हालांकि राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को खुमाराम संबंधी प्रस्ताव 4 अप्रैल 2017 को ही भेज दिया गया था। उसके बाद बस पत्र जारी होते रहे। इधर शहीद के पिता मोहन राम कलेक्टर एसपी के पास चक्कर काटते रहे। करीब 6.25 साल के बाद उम्मीद भी टूटकर बिखर गई। वहीं खुमाराम के साथी कांस्टेबल हरेंद्र डूडी, अशोक कुमार, श्रीपाल, गोविंद राम और चालक रामसुख को मार्च 2016 में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक मनोज भट्ट ने गैलेंट्री अवार्ड देने की घोषणा की। 25 जुलाई 2016 को गैलेंट्री अवार्ड का यह प्रस्ताव अजमेर रेंज आईजी के पास पहुंचा, जहां से 4 दिन के बाद इसे जयपुर भेजा गया। परस देशमुख अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि सरकार खुमाराम के बलिदान को भुला चुकी है और उनके परिवार को भी भुला चुकी है।